राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अपशब्द भाग 2। चाय पकौड़ों की तैयारी करते समय उसकी ननंद रसोई में भाभी की लाल आंखें देखकर सब समझ गई। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने भी सुना माँ आपको जब देखो कहाँ मर गई कहकर बुलाती है, तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता। मैंने भी कई बार माँ को समझाया, लेकिन माँ को मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरे पास एक उपाय है। फिर उसने अपनी भाभी के कान में सारी योजना बताई। सोनम बोली कि पता नहीं ये योजना काम करेगी या नहीं, लेकिन हम एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। सोनम ने अपनी ननंद की बात सुनकर उसे प्यार से गले लगा लिया और बोली कि यह आइडिया काम करे या नहीं, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरी ननंद ने मेरे बारे में सोचा। वह बहुत खुश हो गई और ननंद को उसकी तकलीफ़ महसूस हुई है। शाम को जब सब लोग चाय नाश्ता कर रहे, तब उसकी ननंद पूनम कमरे में थी। उसकी माँ उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बेटा पूनम, जल्दी से आओ, पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। लेकिन पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वह कमरे से निकलकर बाहर आई। तो उसकी माँ थोड़ा और तेज़ आवाज़ में बोली, पूनम बेटा, जल्दी आओ ना, पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। फिर भी ननंद कुछ नहीं बोली। तब सोनम बीच में बोल पड़ी, ननंद जी, कहाँ मर गई आप? जल्दी से आइए ना। यह सुनकर वहाँ पर सन्नाटा पसर गया। उसकी सास उसे गुस्से से घूरने लगी। सोनम का पति अंकुर है। वह बोला, अरे यह तुम क्या कह रही हो? सोनम के ससुर जी भी हक्के बक्के रह गए कि बहू ने यह क्या बोल दिया। उसकी सास गुस्से में गरजते हुए बोली, बहू, तुम यह क्या बकवास कर रही हो मेरी बेटी के बारे में? ऐसा करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। तब सोनम हैरानी से बोली, लेकिन मम्मी जी, अगर ऐसा करना अशुभ है तो आप मुझे दिन भर कहाँ मर गई कहकर क्यों बुलाती रहती हैं? जब आप मुझे ऐसा बोलती हैं तो फिर दीदी को भी कहिए ना कि वह कहाँ मर गई। उनके लिए अलग नियम क्यों? आप बेटी और बहू में इतना भेदभाव करती हैं, यह तो मुझे पता ही नहीं था। उसकी सास सकपका गई। उसके ससुर जी कहने लगे, भाग्यवान, तुझे बहू को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम दिन रात बहू कहाँ मर गई की आवाज़ लगाती हो। दिन रात आदमी यही सुनता रहेगा क्या? अंकुर भी बोल पड़ा, मैं भी तो कितनी बार तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, लेकिन तुम मुझे तो कभी नहीं कहती कि मैं कहाँ मर गया हूँ। फिर बहू के लिए ऐसे शब्द क्यों बोलती हो? तब एक कमरे से निकलकर पूनम भी आ गई और कहने लगी, अगर बेटी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने से बेटी की उम्र कम होती है, तो क्या बहू की उम्र कम नहीं होती? भाभी ने इस घर परिवार को संभाल रखा है। क्या तुम कभी भी चाहोगी कि भाभी के साथ कुछ गलत हो जाए? अब तो सासू माँ की बोलती बंद हो चुकी थी। पूनम बोली, किसी को भी अपने बारे में ऐसा सुनना पसंद नहीं आएगा। अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे कहाँ मर गई कह के बुलाएंगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? आज भाभी ने मुझे ऐसा कहकर बुला दिया तो सबके कान खड़े हो गए। और जब तुम बहू को रोज़ यही कहकर बुलाती हो, तब सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, मानो बहू को यही सब सुनना डिजर्व करता है। पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। तब पूनम बोली कि माँ, वादा करो कि आज के बाद तुम भाभी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगी। तुम्हारी तो खुद की एक बेटी है, फिर भी तुम दूसरों की बेटी को ऐसा कैसे बोल सकती है? अब तो उसकी माँ शर्मिंदा सी हो उठी। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन सभी परिवार वाले एकजुट होकर उन्हें गलत ठहरा रहे थे। तो उन्होंने धीरे से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही थी और आगे से बहू को ऐसा कहकर नहीं बुलाऊंगी। तब जाकर सोनम ने राहत की सांस ली और उसने आभार भरी नज़रों से अपनी ननंद की ओर देखा, जिसने
अपनी माँ को समझाने के लिए इतने प्रयास किए थे। दोस्तों, घर की बहू की जान इतनी सस्ती होती है क्या कि उसे ऐसा कहकर बुलाया जाए कि कहाँ मर गई? आपको क्या लगता है कि यह कोई छोटी बात है? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।